ईद का तीसरा दिन है तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं आया दफ्तर में तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि आज की खबर क्या है। उन्होंने कहा जी ऑडियो लीक है। मैंने कहा जी किसकी ऑडियो लीक आ गई अब? उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास साहिबा और ख्वाजा तारिक रहीम जो वकील हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, उनकी बीवी जो है, इन दोनों की ऑडियो लीक। मैंने कहा इनकी क्या ऑडियो लीक्स आ गई है? वो जी दोनों खवातीन इमरान खान पे गुफ्तगू कर रही हैं, सियासत पे बात करी। मैंने कहा जी सुनवाओ मुझे। उन्होंने मुझे सुनवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी मरियम साहिबा का भी ट्वीट आ गया इसके ऊपर, मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने पहले वो सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उनके शॉर्ट्स थे, मलिक अहमद खान साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के। फिर मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट मैंने देखा। वो कहती हैं जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। ये मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, अब जो तासुर है ये ट्वीट पढ़ के वो तो ये है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ी साजिश कोई पकड़ ली गई है। मलिक अहमद खान साहब ने क्या कहा ये भी जरा सुनो। सास साहिबा की गुफ्तगू मोहतरम ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की ज़ौजा मोहतरमा के साथ गुफ्तगू, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम लेकर बात करना, जो इस जजमेंट में बैठे हैं, जो मोस्टली ऑथर हैं इन जजमेंट्स के, चीफ जस्टिस साहब का नाम लेकर बात करना, फिर एक सियासी जमात के लोगों की हमायत, ये लॉबसाइडेडनेस नहीं तो और क्या है? क्या जजेस ऐसे चल सकते हैं? क्या आर्टिकल 3 की ये वायलेशन नहीं है आपके कोड ऑफ कंडक्ट की? और अगर ये आर्टिकल 3 की वायलेशन है सर, तो प्लीज स्टेप डाउन, फिर आप किसी और जज साहब को ये मुकदमा सुनने दें। कभी कभी तरस आता है इस हुकूमत की डेस्परेशन पे, इनकी फ्रस्ट्रेशन पे, और वो इस वजह से आता है कि अब लोगों के घरों की खवातीन की ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको लीक किया जा रहा है। और वो खवातीन जो है, मतलब कि मैंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो खातून खाना है, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास हैं, कभी नहीं उनके हवाले से सुना कि बाहर वो वर्किंग वुमेन है। आई डोंट नो, मैं ज़ाती तौर पर जानता नहीं हूँ, लेकिन खवातीन होती हैं भाई, और खवातीन गुफ्तगू करती हैं, बड़ी गॉसिप करती हैं। जब सब घरों में खवातीन होती हैं, और जिस घर में खवातीन है वहाँ के मर्दों को पता होता है कि खवातीन गपशप तो करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, गॉसिप करती हैं। दो खवातीन गॉसिप कर रही हैं, पढ़ी लिखी खवातीन है, पॉलिटिक्स पे बात कर रही हैं, जलसे पे बात कर रही हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी जजमेंट्स के हवाले से बात कर रही हैं। क्या उनके पास इख्तियार नहीं है बात करने का? क्या उनके पास आज़ादी इज़हार राय? मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैपेंस टू बी द मदर इन लॉ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इज शी नॉट इंटाइटल्ड टू स्पीक हर माइंड? उस इख्तियार है भाई, हर किसी का इख्तियार। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उनकी सास हैं, वो बात नहीं कर सकती पॉलिटिक्स पे, या वो मियां नवाज शरीफ के हक में या इमरान खान के हक में कोई सेंटिमेंट नहीं रख सकती, या किसी के खिलाफ नहीं रख सकती सियासी या नजरियाती तौर पे। द सेम अप्लाइज to the wife of Khaja Tariq Rahim, and the same applies to the ladies in the houses of the present day government ministers and the prime minister. सब मतलब कि आप किस हद तक चले गए हैं, किस हद तक चले गए हैं कि लोगों के घरों की खवातीन की जो गुफ्तगू है, जो खवातीन करती हैं, गॉसिप करती हैं, आप उसको ऑडियो लीक्स बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी साजिश बेनकाब कर ली आपने। दिस इज रियली रिडिकुलस। और कितना आप मतलब कि डेस्परेशन शो करेंगे इस हवाले से? राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा ये भी जरा सुन। नून साहिबा और राफिया तारिक रहीम साहिबा जो कि मुअज़्ज़ज़ हमारी बहनें हैं, उनकी एक गुफ्तगू जो कि इंतहाई तशवीशनाक ही, अगर मैं कहूँ तो ज़ही लफ्ज़ जो है वो इस बात का अहाता करता है कि वो गुफ्तगू फरमा रही हैं। और उस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें ये एडवाइस भी किया गया है कि आप फौरी तौर पर जो है वो फैसला करें। ये एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिससे बड़ी तशवीश की लहर दौड़ती है लोगों में। ओए होए, इतनी तशवीशनाक कि राना सनाउल्लाह साहब परेशान हो गए। अच्छा, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इन स्टेटमेंट्स का समझ नहीं आ रहा राना सनाउल्लाह मलिक अहमद खान का, क्योंकि मैंने वो गुफ्तगू सुन भी ली है और मेरे सामने उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी पड़ी है। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें मुझे सवाए इसके कि दो खवातीन आपस में, पढ़ी लिखी खवातीन गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्की मामलात के हवाले से, जो हर घर में होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं, आपके घर में भी होती हैं, और मुझे कोई साजिश नजर नहीं आ रही। अब उसको आपने प्रेजेंट जिस तरह करना है वो आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे लेट्स रीड के क्या है इसके अंदर। अच्छा जी,
गुफ्तगू में माँ जबीन साहिबा ये फरमाती हैं, जो कि चीफ जस्टिस की एहसास हैं, कि रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सकती दुआएं मांग रही हूँ। राफिया तारिक, यार लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने, तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इस तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुआ कर रहे हैं इस वक्त, जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी, अल्लाह इनको कमज़ोर करे और इनको हिम्मत दे। अब इसमें साजिश का है, आप मुझे बता दें अगर कोई साजिश आपको। और देखें जजेस भी जो होते हैं ना, अगर आप ये समझते हैं ना कि जज साहिबान कोई मजजूब, मतलब कि ठीक है जजेस का अपना एक डेकोरम होता है, लेकिन जज साहिबान फैमिली से कट के जंगलों में जिंदगी गुजारे और घर वालों की बात तक ना सुने या उनकी दुआएं तक ना लें, तो ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जजेस आर वेरी मच लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, और उनके घर वालों से गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी राय भी लेते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, उनसे कोई सख्त बात भी सुनते हैं। बट व्हाट मैटर्स इज कि जब वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वो कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक इंसाफ डिस्पेंस करें, ये होना चाहिए। बाकी घर वालों की बातें तो। राफिया तारिक साहिबा कहती हैं, रात को मैंने दोनों को, इसको और मुनीब को गुड भेजा, तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा, वो नहीं शक्ल होती कि दांतों में आप दबा लेते हैं अपनी ज़बान। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई? तो माँ जबीन साहिबा फरमाती हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन हो, अभी ख्वाहिश का इजहार है, कितने पाकिस्तानियों की ख्वाहिश का इजहार है। राफिया तारिक साहिबा फरमाती है, इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होते ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस ख़त्म बात। माँ जबीन साहिबा कहती हैं, मार्शल लॉ भी वो कमबख्त नहीं लगाने को तैयार ना। राफिया तारिक साहिबा कहती हैं, बिल्कुल तैयार है। नाउ दिस इज देयर पर्सनल ओपिनियंस, दो खवातीन के। अब इसमें से इस गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी स्टोरी निकालनी है और कितना उसको प्रेजेंट करना है, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि अगर आपकी परफॉर्मेंस होती ना जी पिछले 1 साल, और आपने परफॉर्म किया होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोमिसेस जो आपने किए थे हुकूमत में आने से पहले, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इमरान खान भी मकबूल ना होता, लोगों का सेंटिमेंट भी साथ ना होता, लोग उसकी तरफ देख भी ना रहे होते, और लोग कहते शुक्र है कि वो नालायक दौर जो इमरान खान का बकौल आपके था, उससे आपने हमारी जान छुड़वा दी। अब आप वो कर नहीं सके हैं, तो ये जो तरीक़ाकार है या ये जो हथकंडे हैं, इससे आपको सियासी तौर पर मेरा नहीं ख्याल फ़ायदा होगा।